मैं उनकी बात से सहमत हूँ क्योंकि भारत में इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों के आगे जहाँ और भी है। पिछले 10 वर्षों में बेहतरी हुई है और एप्रिशिएट ही करूँगा कि वो बेहतरी की उम्मीद करते हैं और ये बजट कमिटमेंट का बजट है जो बेहतरी के उस संकेत को प्रकट करता है। तो विपक्ष की बात उस मायने में सही है, आलोचना के तौर पर नहीं लेकिन समालोचना के तौर पर मुझे लगता है कि वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि और भी बेहतर आगे होगा। जो बजट की 9 प्राथमिकता अभी आज जो पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, कृषि में उत्पादकता और उसकी अनुकूलता, रोजगार और कौशल का प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय जिसका अक्सर चर्चा होती है, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और नवाचार, अनुसंधान और विकास, और जो सबसे महत्वपूर्ण है नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स, नई पीढ़ी के लिए उसमें सुधार किस तरीके से, उस बात पर फोकस हुआ है। यानी मैं इसको कंक्लूसिव रूप से कहूँ तो समग्रता से भरा हुआ ये बजट, दृष्टि परक बजट जो केवल आज की नहीं नई पीढ़ी के भविष्य की भी सोचता है। 11.11 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय ये भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि किस तरीके से हम लोगों ने विकास को भी दिशा दी और आर्थिक रूप से देश तरक्की के रास्ते पर कैसे जाए। इसमें जो बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव कहा जा सकता है, जिसमें 6 करोड़ किसानों को लैंड रजिस्ट्री के मार्फत उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना आने वाले समय में ये आइकॉनिक होगी पूरे विश्व के लिए। इसमें 1 करोड़ घरों को, जिसमें लगभग 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री होगी। 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर बिजली योजना के जरिए इसमें लाभान्वित होगा। उच्च शिक्षा के लिए जो कर्जे हैं उसको बढ़ाया, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो उनको एक जो बड़ी बात जिसकी चर्चा अक्सर होती है देश में, यूपीए के दौरान यदि यूपीए की सरकार की जो मनमोहन सिंह जी की आखिरी सरकार थी उस समय यदि खेती के बजट का उल्लेख करें तो 21,000 करोड़ रुपए होता है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इसको 1.25 करोड़ तक पहुंचाया। यदि इसको ठीक तरीके से विश्लेषण करेंगे तो एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था कि खेती में जो नवाचार हुए, खेती में जो अनुसंधान हुआ, खेती में जो प्रोत्साहन मिला, एक बड़ा कारण था। लेकिन इस बार उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ। 1,92,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत की सरकार ने खेती के लिए किया, खेती की अवसंरचना के लिए किया, अपने आप में बड़ा काम है। रोजगार और कौशल विकास के लिए 5 योजनाएं जिसका व्यय होगा 2 लाख करोड़ रुपए। युवाओं को इंटर्नशिप का मैंने कहा, एक जो बुनियादी ढांचे की बात मैंने कही थी, 11,500 करोड़ रुपए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और खर्च होगा। कुल मिलाकर मोटे तौर पर इतने विशाल बजट में कुछ मैंने निष्कर्ष रूप में आपको बातें कही हैं। मुझे लगता है कि जो अपेक्षा थी आवाम की, जो प्रतिबद्धता थी सरकार की, मोदी सरकार की, और जो लोगों ने आकलन किया था कि आशंका थी बजट कैसा होगा, किस तरीके का, लेकिन इसमें चारों ही पक्ष, जिसमें महिला हैं, किसान हैं, नौजवान हैं और आम आदमी है, सामान्य तौर पर उसको सीधा सीधा इस बजट से एक संभावना और उम्मीद दिखती है।